ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा। तो आप नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? आपके हाथ पैर ही चल रहे हैं, आपकी बुद्धि ही चल रही है, आपकी चेतना में ये बात है कि आप ये कर रहे हो। सोते हुए तो नहीं चल रहे। आपने बहुत मेहनत करी तो आपको एक फल मिला है, या मिलना चाहिए था। तो अगर बहुत मेहनत करके फल मिल रहा है और आप कह रहे हो ये मेरा नहीं, तो ये तो नाइंसाफी नहीं हो गई, आप ही का तो है। तो दोस्तों, भरोसा रखना मेरी बात का। सिर्फ एक गस्सा, एक गिरई, एक टुकड़ा रोटी का उबली हुई सब्जी के साथ जिसमें सिर्फ नमक पड़ा हो, घी भी ना हो, अगर आपको खाने को मिल रहा है ना 10 घंटे मेहनत करने के बाद, तो भी आपका उस पर कोई हक नहीं है। आपकी वो 10 घंटे की मेहनत अचानक से व्यर्थ हो सकती है, आपको वो छोटा सा टुकड़ा रोटी का भी ना मिले, ये भी मुमकिन हो सकता है। 10 घंटे मेहनत करने के बाद घर आते हुए रास्ते में आप फिसल कर गिर गए, किसी गाड़ी ने ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, खूनम खून हो गए, लथपथ हो गए। या 10 घंटे मेहनत करने के बाद मालिक ने धक्के मार के निकाल दिया, परिणाम कोई नहीं निकला, 10 घंटे धूप में खड़े रहे, एक भी चीज नहीं बिकी, तो वो सूखी रोटी का छोटा सा गस्सा भी, टुकड़ा भी आपसे बहुत दूर चले जाएगा। देयर इज नो फेयरनेस, नो इक्वालिटी इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया ऐसी ही है। जो लोग बिजनेस में रहे होंगे सालों साल, वो इस बात को समझ पाएंगे। मजदूरी में तो फिर भी हक मिल जाता है, रो पीट के मिल जाता है, चाहे कम मिले मिल जाता है। बिजनेस में कई बार ऐसा समय आता है, पूरे पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, धक्के खा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, मानसिक तनाव ले रहे हो, माल बना के बेच भी रहे हो, लेबर को तनख्वाह दे रहे हो, बिजली का बिल भर रहे हो, किराया भर रहे हो, और हाथ में आ रहा है 1 रुपया भी नहीं, माइनस में चल रहे हो, घाटा हो रहा है, जितना खर्चा आ रहा है उससे कम में माल बिक रहा है। तो पैसा ना आने से ज्यादा इंसान को डिसबिलीफ से दुख पहुंचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक गरीब किसान ने महीनों फसल उगाई, महीनों मेहनत करके दिन रात एक कर दिया, फसल उगाई। एक दिन सुबह उठा, 4 बजे तड़के नींद खुली, तेज तूफान आ रहे थे, बारिश आ रही थी, उसकी आंखों के सामने महीनों की मेहनत उजड़ गई। तो आपका हक किस चीज पर? अपने आप को किस चीज का कर्ता समझ रहे हो, किस चीज का हकदार समझ रहे हो दोस्तों? वो हक आपसे एक क्षण में छीन लिया जा सकता है, कुछ भी हो। तो अगर मेरा नहीं है, मेरा हक नहीं है, मैं करता नहीं हूं, तो वो करता है ईश्वर, और ईश्वर में ना मानते हो तो प्रकृति, नेचर। आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी भोग रहे हो, जिस भी सहारे के द्वारा जीवित हो, वो सब प्रकृति ने उगाया हुआ है, प्रकृति का अटूट हिस्सा है, अभिन्न अंग है। जब भी हम कुछ भोगते हैं, कोई सुख भोगा, हम अपने आप को उसका हकदार मान लेते हैं। अब मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये मेरे द्वारा पैदा किया हुआ है। जमीन में एक बीज बो के वो सालों साल में पेड़ बनता है, हम कहते हैं मैंने ये पेड़ उगाया है। जाके रेगिस्तान में उगा देना है पेड़ को, सीमेंट में उगा दे पेड़ को। सालों साल प्रकृति ने धूप दी, पानी दिया, पनपाया उस बीज को, उसकी रक्षा की। तुम मालिक बोल रहे हो खुद को। एक क्षण में कीड़े खा जाते, खत्म हो जाता, एक क्षण में तूफान आता, खत्म हो जाता। तो हम लोग अपने दिमाग में एक व्यवस्था बना लेते हैं फ्री सप्लाई की, अनलिमिटेड सप्लाई की। आज जो मिल रहा है वो हमेशा मिलता रहेगा, उस पर मेरा हक है। मिलेगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा, नॉर्मल है मेरे लिए, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाऊंगा। और जिस भी चीज की रिपीटेड कंजम्पशन हो, जो आपको मिलता रहे, निरंतर मिलता रहे, बिना चेष्टा के, बिना मेहनत के, आप उससे बोर होने लगते हो, उसके आदी हो जाते हैं, आनंद आना बंद हो जाता है। और जब आनंद आना बंद हो जाता है, भूख पैदा होती है नए की, बेहतर की। और फिर जब उसकी कमी आ जाती है, अचानक से वो छिन जाता है, हम कमजोर और मजबूर बन जाते हैं, क्योंकि हम आदी हो चुके होते हैं, उस पर हक समझ चुके होते हैं। हमारा मन उसको अपना नहीं पाता, उसके जाने को, हमारा तन अपना नहीं पाता। हम उस परिस्थिति में फंस जाते हैं, उसको समझ ही नहीं पाते, कार्य कर ही नहीं पाते, और उस बुरी परिस्थिति को भी हमेशा के लिए समझ लेते हैं। अब इस पर मेरा हक हो गया, ऐसा ही जीवन मिलेगा, जीवन एक डेड एंड पर आ जाता है, अब इसका कोई अंत नहीं होगा, ये मेरा ही है। तो दोस्तों, ये संघर्ष, ये नुकसान भी तुम्हारा नहीं है, उसको भोगते हुए भी सोचो ये मेरा नहीं है, मैं इसका करता नहीं हूं, दिस इज इन माइन। जो मैंने खोया है वो मेरा नहीं था, जो मुझे निरंतर मिल रहा था मेरा उस पर कोई हक नहीं था, जो आज हो रहा है वो मेरा नहीं है, वो भी ईश्वर का है। ना मैं किसी का मालिक हूं, ना मैं कुछ खो सकता, ना मेरा किसी चीज को पाने का हक है, ना खोने पर वो हक जा रहा है। ये सारा प्रकृति का है, ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर और प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं। जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, 100 करोड़ मिल रहा हो, या 100 का नोट मिल रहा हो, या वो भी ना मिल रहा हो, 10 का नोट मिल रहा हो,
एक सूखी रोटी मिल रही है, वो प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है। मेरा उस पर कोई भी हक नहीं था, वो मुझे खैरात में ही मिला है, बस दे दिया गया है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करके उसको भोगता हूं। ये धरती एक मंदिर है। ये आपका जो भी धर्म स्थल हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इस धरती को वही मान लो। और ये मंदिर बना है पंचभूतों से, सूर्य, जल, हवा, मिट्टी, सबको मिला के बना है। और आपकी प्रार्थना है आपके कर्म। मंदिर आए हो तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे, प्रार्थना तो करोगे, प्रार्थना करने के लिए तो आया, चाहे वो शारीरिक कर्म हो या मानसिक कर्म हो। तो कर्म आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी आत्मा ने इस मंदिर में आना चुना है, इस पावन मंदिर में आना चुना है, कुछ पाने के लिए नहीं। यहां आप और कर भी क्या सकते हो? प्रार्थना कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, इसलिए वो कर रहे हैं। खाली बैठ के भी क्या करोगे? और जो प्रसाद आपको इस मंदिर से मिलेगा उस पर आपका कोई हक नहीं है। मंदिर चाहे तो आपको कोई प्रसाद ना दे, आप तो यहां सिर्फ प्रार्थना करने आए थे, कर्म करने आए थे। तो जो भी आपको प्रसाद के रूप में अंत में दिया जा रहा है, चाहे वो पूरी और आलू हो, पूरी या छोले हो, मीठी खीर हो, या सिर्फ खील पताशे हो, या सिर्फ चरणामृत हो, पानी हो, उस पे आपका हक नहीं है। जो भी मिल रहा है वो सौगात है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है, उसको वैसे ही स्वीकार लेना। हर बार जब भी दर्शन करोगे ईश्वर के कर्म के रूपों में कोई ना कोई अलग फल मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो कभी खीर मिल गई तो वो खाली ईश्वर का नाम लेकर, उसके स्वाद पर भी आपका कोई हक नहीं। कभी पानी मिल गया तो उसी को ग्रहण कर लिया ईश्वर का नाम लेकर। कोई अपेक्षा नहीं रखनी कि इस बार प्रसाद में खीर मिली है तो अगली बार खीर ही मिलेगी या पूरी मिलेंगी, बेहतर ही मिलेगा, कोई अपेक्षा नहीं है। ना तो उस प्रसाद की अपेक्षा रख के मंदिर में कर्म करने, प्रार्थना करनी, वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। मंदिर में आए हो उसका आनंद लो, ऊर्जा है भक्ति करने की उसका आनंद लो, कर्मों को करो। जो मिल रहा है उस पर आपका कोई हक नहीं है, आपको सौगात के रूप में मिल रहा है, उसको ग्रहण करो, जैसे फ्री में मिल गया और लॉटरी खुल गई हो, आगे बढ़ो। मुक्ति का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा तरीका यही है दोस्तों। अगर आपने जीवन में भगवत गीता का पाठ करा हो, उसे पढ़ा हो, समझा हो, तो ये जो बात मैं आज आपको समझा रहा हूं इस पर उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, बहुत गहनता से अपनाया हुआ है, समझाया हुआ है, इसका पालन करने का आदेश दिया हुआ है। इस क्षण में आप कौन हो? इस सवाल का उत्तर मैं अनुभव जैन हूं, मैं फला फला हूं, नहीं। इस क्षण में आप सिर्फ वो हो जो आप इस क्षण में हो, जो इस क्षण में मौजूद है, जीवित। यू आर नॉट योर पास्ट एंड योर फ्यूचर। जो 10 साल पहले था, 5 साल पहले था, 5 क्षण पहले था, वो कोई और था, वो उस क्षण में जीवित था, उसकी वो परिस्थिति थी, उसकी वो चेतना थी। आज इस क्षण में आप जो हो, आप इस क्षण में जीवित हो, बस इतनी आपकी हैसियत है। कल आप क्या होगे कोई नहीं जानता, वो उस क्षण में आप जानोगे जब आप जीवित होगे, उसका भी से मत सोचो। तो 2 साल बाद जो आपकी जगह होगा, उसका शरीर अलग होगा, कण कण अलग होगा, सोच बदल जाएगी, परिस्थितियों से प्रभावित हो जाएगी, अनुभव बदल जाएंगे। तो जो अवचेतन मन में ख्याल भरे पड़े हैं उसमें 2 साल और जुड़ जाएंगे, 2 साल बुद्धिमत्ता वाले ख्याल और जुड़ जाएंगे। वो आप नहीं रहोगे, उसकी सोच अलग होगी। कई बार देखा होगा आपने, एक इंसान जब गरीब होता है बिल्कुल अलग होता है, स्ट्रगलिंग फेज में बिल्कुल अलग होता है, सक्सेस मिलते ही बिल्कुल अलग बन जाता है, क्योंकि अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार आते ही वो खुद को ही नहीं पहचान पाता है। अगर वो खुद अपना 2 साल पुराना वर्जन उसके सामने आके खड़ा हो जाए, उसकी भी इज्जत नहीं होगी। तो आप हर क्षण में अलग हो, हर क्षण में आप अनगिनत ख्यालों का, परिस्थितियों का एक जंजाल हो। तो अगले कुछ क्षणों में भी आप एक अलग इंसान होंगे। परिस्थितियां बदल चुकी होंगी, ग्रह दशाएं बदल चुकी होंगी, दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका होगा। एक क्षण में कोई रिजल्ट आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अपना आ जाता है, सब बदल जाता है। अभी कमरे में अकेले बैठे हुए थे, चिंतन में मैं अकेला हूं, ये है वो है, तभी अचानक से दोस्त आ गया, पूरा जीवन बदल गया। उसके आते उसी क्षण में मुस्कुरा रहे हो, खुश हो, अपनापन नजर आ रहा है। तो हर क्षण में आप भी बदल रहे हो, ये दुनिया भी बदल रही है। ध्यान रखना, जो भोगने का भाव है, जो सुख और दुख मिलते हैं ना, वो आपको वस्तुओं से मिलते हैं, ना लोगों से मिलते, ना सफलता से मिलते हैं, ना ऊंची सीट से मिलते, ना सुंदर दिखने वाली वस्तु से मिलते हैं। वो मिलते हैं उन सेंसेशन से, उन भावनाओं से जो आपका मन उत्पन्न करता है उनको परसीव करके। तो एक सुंदर इंसान किसी के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, उसको देखते उसके अंदर तीव्र भावनाएं उत्पन्न हो, पर उसी सुंदर इंसान से किसी इंसान की बहुत लड़ाई हो जाए, मन मुटाव हो जाए,
तो उसको देखकर उसके मन में घृणा का भाव पैदा हो जाता है। तो अल्टीमेटली उस इंसान की सुंदरता तो सुख का कारण नहीं है ना। आपकी अपनी भावनाएं आपके सुख और दुख का कारण है। आपकी अपनी सोच सुख और दुख का कारण है। तो उनको कारण मत मानो। कई लोग संघर्ष में और खुल जाते और मेहनत करते, कई लोग डर जाते, संघर्ष वही रहे। तो सोच आपकी आंतरिक है, आपकी है। भावनाएं आपका मन पैदा कर रहा है, वो वस्तु नहीं, वो माया नहीं। तो उन भावनाओं से बचने के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए आपको ध्यान देना है अपने इंटेंट पर, अपनी सोच पर। मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या धर्म है। मुझे दूसरों के दुखों में सुख नहीं लेना, किसी के दुख में कभी आनंद नहीं भोगना। और आनंद भोगना है तो इस इंटेंट से भोगना है कि इस वस्तु में आनंद नहीं छुपा हुआ, आनंद मेरी भावनाओं में छुपा हुआ है। 10 बार भोग कर मैं बोर भी हो जाऊंगा, कुछ बुरा हो गया तो उससे नफरत भी करने लगूंगा। ये वस्तु चली जाएगी तो भी आनंद मेरी भावना ही रहेगी, वो मौजूद रहेगी मेरे अंदर, कोई और दे देगा मुझे। तो जब भी कुछ भोगो, अपना हक समझकर मत भोगो, ईश्वर का प्रसाद समझकर भोगो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फॉलिंग फेम नहीं ले पाते, गिरती हुई पॉपुलैरिटी नहीं ले पाते। ऊंची पोस्ट पे थे, अब रिटायर हो गए, अचानक से पोस्ट चली गई, एक्स बन गए, रिटायर्ड आ गया नाम क्या। कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे फेम मिला, मूवीज में फेम मिला, 4 दिन का फेम था, फिर चला गया। डूबने लगे उस फेम की तलाश में, क्योंकि उस पर अपना हक समझ लिया था, वो मेरा था, वही मेरा अस्तित्व था, मैं उसके आदी था, उसके लायक था। वो कैसे चला गया, वो नहीं जा सकता। मैंने वो फेम क्रिएट करा था, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने सालों साल लगा दिए, मैं सिर्फ दुख है। भैया अनगिनत हजारों लाखों बहुत ही टैलेंटेड लोग थे जिनको वो पोस्ट, वो जगह मिल सकती थी, पर नहीं मिली। तुमसे 10 गुना टैलेंटेड भी थे जो पूरे जीवन सिर्फ संघर्ष करेंगे, उसको टच भी नहीं कर पाएंगे, तो भी तुम्हें वो मकाम दिया गया। वो प्रसाद था ईश्वर का तुम्हारे लिए। अच्छे कर्मों के वश मिल गया या ईश्वर की भक्ति के रूप में मिल गया, ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में मिल गया, वो प्रसाद था, कुछ समय के लिए मिला, वही बहुत बड़ी बात है। जीवन में वो भोगा ना, बस आगे बढ़ो। आज का जीवन है, हर बार अलग प्रसाद मिलेगा। आज से भी बुरा हो सकता है, आज सिर्फ रिटायर्ड हो, आज वो फेम चला गया है, कल सेहत भी जा सकती, कल रोटियों के भी लाले पड़ सकते हैं, या बहुत कुछ मिल भी सकता है। तो आज के सुखों को आशीर्वाद प्रसाद समझ के भोगो, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम इस मंदिर में, इस धरती रूपी मंदिर में खाली हाथ आए थे, या तुम्हें ऊर्जा मिली, शरीर मिला, रंग मिले, भक्ति करने का मौका मिला कर्मों के द्वारा, ये करके वापस भी खाली हाथ ही जाओगे। जो प्रसाद मिलेगा यहीं भोग कर खाली हाथ ही जाओगे, साथ में भर के कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ भक्ति, वो कर्म साथ जाएंगे। कोई भावना तुम्हारी नहीं है, कोई दर्द तुम्हारा नहीं है, कोई जीत तुम्हारी नहीं है, कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है, कोई इंसान तुम्हारा नहीं है, कोई जानवर तुम्हारा नहीं है, कोई शरीर तुम्हारा नहीं है, कोई परिस्थिति तुम्हारी नहीं है, कोई भूत तुम्हारा नहीं है, कोई भविष्य तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा हाथ पैरों का हिलना भी तुम्हारा नहीं है। उनके मालिक मत बनो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।